अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमेब्स एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का यूनिट नंबर 10, जो कि यूनिट नंबर 1 है बेसिकली, लेकिन वो 9 के हिसाब से यूनिट नंबर 10 है, लेकिन वैसे यूनिट नंबर 1 है ये, जिसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है वेव से रिलेटेड और एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। बेसिकली वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन का ताल्लुक एक दूसरे से होता है, इसीलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टॉपिक है वो वेव के टॉपिक्स में या वेव के चैप्टर्स में रखा जाता है। ठीक है, चाहे आप आगे क्लासेस में भी जाएंगे तो इसी के साथ आप इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, बेसिकली असल में ना बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होते हैं वेव के नाम से। ठीक है, क्योंकि वेव जो है ना, देखें जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फिजिकली दिख रही हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने प्रैक्टिकली हो रही हैं। लेकिन वेव एक ऐसा फिनोमेना है बेसिकली जो हमें दिखता नहीं है, बज़ाहिर हमें दिखता नहीं है, जिसकी वजह से इसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम डेली लाइफ से, कुछ रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स लेके वेव को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इंशाल्लाह हम वीडियोस के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर जो है वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वेव क्या होता है, और बिल्कुल फील लेकर आएंगे कि यार वेव होती क्या है। ठीक है, तो हमें कुछ टॉपिक्स ये वाले पढ़ने हैं और कुछ टॉपिक्स ये पढ़ने हैं। मैं थॉरली इसको बता देता हूँ आपको कि सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि वेव क्या होती है और वेव की फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब कैसे वेव फॉर्म होती है, वेव की कितनी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, एक तो वेव किस तरीके से बनती है, ये वाली फॉर्मेशन हो गई, और कितनी फॉर्म्स होती हैं वेव की। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव, के वेव की कितने टाइप्स होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव मोशन, के वेव मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। टाइप्स ऑफ वेव में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, जबकि टाइप्स ऑफ वेव मोशन के अंदर हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जो हमें स्टडी करनी है, जिसमें आपका आ जाता है क्रेस्ट, ट्रफ, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, वेव फ्रंट, वेवलेंथ, ये सारी की सारी चीजें हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में हम वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो कि होती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और इसके अलावा इंटरफेरेंस। ठीक है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो वेवलेंथ के यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हम करेंगे, छोटे छोटे डेरिवेशन करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड एग्जाम्पल आपकी दी हुई है, वही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, और कौन कौन सी बॉडीज जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, एक टाइप ऑफ मोशन होता है जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। उसके बाद इसकी बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सब क्या होता है। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल होती है सिंपल पेंडुलम, एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये पढ़ेंगे। इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है सिंपल पेंडुलम का। फिर एक नया टॉपिक नई बुक में आपको दिया है बॉल एंड बाउल सिस्टम, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। उसके बाद एक टॉपिक होगा छोटा सा डैम्प्ड ऑसिलेशन का। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका चैप्टर होगा खत्म। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। टोटल मेरे ख्याल से 8 न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे लेक्चर के अंदर। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है, ये समझेंगे तो बाकी टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव आपकी डिफरेंसेस में आ सकता है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, डेफिनेशन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ये किस में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव मोशन शॉर्ट में आ सकता है, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल के बाद। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, उसमें आ सकता है कोई भी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव शॉर्ट में आ सकता है और डेफिनेशन में भी आ सकता है। ठीक है, वर्कड एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स है बेसिकली, तो आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वैल्यूज चेंज करके। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ये आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ये आपके लॉन्ग में पार्ट में भी आ सकते हैं। इसी तरीके से ये न्यूमेरिकल भी शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग के पार्ट में भी आ सकता है। एमसीक्यूज आपको पता है कि 1 नंबर का आता है, और ये कम से कम 2 से 3 एमसीक्यूज तो लाजमी होंगे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसकी इक्वेशन शॉर्ट में आ सकता है, ये डेफिनेशन के फॉर्म में आ सकता है, ये लॉन्ग के पार्ट में आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताएं। इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से आ सकता है। वर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको बताया,
ठीक है, और डैम्प्ड ऑसिलेशन शॉर्ट में आ सकता है। तो ये आपका जो है वो एक इंट्रोडक्शन है आपका यूनिट नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेव और उसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।